श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। तुम बिना के दयालु जगत संसारे। पतित पावन हेतु तब अवतार। मौसम पतित प्रभु न पाए बिहार। आहा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी। कृपावलोकन करो आमी बड़ दुखी। दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई। तब कृपा बले पाए चैतन्य निताय। दया करो गौर शक्ति पंडित गदाधर। श्रीवासादि भक्त वृंद मोरे दया कर। आहा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ। भट्ट युग श्री जीवा प्रभु लोकनाथ। दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास। रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। हरे दया करो प्रभु पाद श्री दयित दास। तब पद छाया मांगे यधम दास। दया करो माधव गोस्वामी पतित पावन। तव पद कृपा मांगे दीनाय किंचन। दया करो गुरुदेव पतित पावन। तव पद सेवा मांगे दीनय किंचन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे कृष्ण। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गुरुवे गौरचंद्राय श्री राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। नमो भक्ति विनोदाय सचिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते नमः। गोपाल गुरुवे नमः। श्री जैव धर्माय नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। गुरु गौरंग राधा गोकुलानंद देव की जय। कृष्ण बलदेव की जय। नंद यशोदा मैया की जय। परम आराध्यतम पतित पावन परम करुणामय ओम विष्णुपाद परमहंस 108 श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी परमाचार्य गुरुदेव की जय। नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद परमहंस पतित पावन परम करुणामय श्री श्रीमद् भक्ति आज की जय। जय रूपानुग गुरुवर्ग वृंद की जय। पंचतत्वात्मक गौर हरि की जय। तुलसी महारानी की
जय, जय धर्म की जय। कोई आविर्भाव तिरुभाव तिथि पूजा की जय। श्री लोचन दास ठाकुर तिरुभाव तिथि पूजा महामहोत्सव की जय। गौर प्रवणंते हरि। हम लोग यहाँ 30वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं। इसमें ब्रजनाथ ने जब पूछा कि महाराज मैं वात्सल्य रस समझ गया, आप कृपा करके जब सर्वश्रेष्ठ रस है, कौन सा सर्वश्रेष्ठ रस? मधुर रस, उसकी व्याख्या कीजिए जिसे सुनकर हम धन्य हो जाएं। तो यहाँ पर कुछ एक बातें लिखी हैं जिसके अवेज में मुझसे किसी ने एक प्रश्न किया था। उस प्रश्न को आज सबसे पहले लेंगे। यहाँ लिखा है, मधुर भक्ति रस को मुख्य भक्ति रस कहा गया है। मधुर का मतलब ठाकुर जी का गोपियों के साथ मिलना। मधुर तो शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य सभी मधुर है वृंदावन में, लेकिन शुद्ध मधुर जिसमें माँ यशोदा कृष्ण को ऐसे उस भाव से प्रेम से आलिंगन और चुंबन नहीं कर सकती, सखा नहीं कर सकते, दास भी नहीं कर सकते, जहाँ गोपियों का भाव है, तो वह उस मधुर रस की अब बात बोलने लगे। कहते हैं वो भक्ति रस जो है उसको मुख्य भक्ति रस कहा है। यहाँ पे 4 लाइनों के लिए किसी ने मुझसे प्रश्न किया था। यहाँ लिखा है, जड़ रस आश्रित जीव की बुद्धि जो संसार के विषय रस के आश्रित जीव है, उसकी बुद्धि ईश्वर परायण होने पर निवृत्ति धर्म को प्राप्त करती है। जो संसार के विषयों में इंद्रिय तर्पण में लगा हुआ व्यक्ति है, संसार की वासना में लिप्त जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति की ईश्वर परायण बुद्धि होने पर, मतलब इंद्रिय परायण है, विषय परायण है, भगवत परायण होने पर उसकी निवृत्ति धर्म में रुचि होती है। मतलब उसकी बुद्धि जो है निवृत्त होती है। अब मैं संसार में, जैसे शरीर में रहते हुए भी शरीर में ना रहना, संसार में रहते हुए संसार में ना रहना, ऐसा। पुनः ये निवृत्ति धर्म को प्राप्त करती है और दोबारा जब वह चिदरस का अधिकारी, पुनः जब तक वह चिदरस का अधिकारी नहीं हो जाता, यहां से निवृत्ति तो हो गई, संसार में निवृत्ति हो गई, लेकिन अब चिदरस का अधिकारी, संसार से निवृत्ति होने के बाद में एक चिन्मय रस है भगवान का, भगवान के धाम का, उनकी लीला का, उनके परिकरों का। तो वो चिन्मय रस में जब तक अधिकारी नहीं हो जाता, कहते तब तक उसकी मधुर रस में जो प्रवृत्ति है मधुर रस में संभव नहीं है। जिसने भी पढ़ा इसको, यहाँ पे इसको अंडरलाइन किया हुआ है। किसने पढ़ा है, किसका है? तो कहते ऐसे लोगों की इस रस में उपयोगिता नहीं है जब तक वो निवृत्त नहीं होंगे। मतलब संसार से निवृत्त होंगे तभी तो भगवत धाम, भगवान की लीला, भगवान के परिकरों में आसक्त होंगे, और जब तक वो नहीं आसक्त होंगे वहां, उनकी इस रस में अधिकार नहीं। क्लियरली लिखा है, ऐसे लोगों की इस रस में उपयोगिता नहीं है। ये बात को पढ़ने के बाद में किसी ने मेरे से प्रश्न किया, स्वामी जी आपने बोला था कि जो व्यक्ति संसार में फंसा हुआ है, मुक्त नहीं है, हम उसे मुक्त समझ रहे हैं, अथवा वो मुक्त है, हम उसे बद्ध समझ रहे हैं।
कैसे पहचानेंगे? मैंने कहा क्लियर क्लियर बोलो, सीधा सीधा बोलो, क्या कहना चाहते हो? कहते अपि चेद सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव स मंतव्य सम्यक व्यवस्थित ही स क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति नदिगच्छति कौन ते प्रति जानहि नामे भक्त प्रणश्यति। भगवान ने बोला मेरे भक्त का नाश नहीं होता, चाहे वो भयंकर दुराचार कर दे, अपि चेद सुदुराचार हो, लेकिन भजते माम, मेरा भजन अनन्य भाव से करता रहे। साधु रेव समंतव्य, उसको साधु मानो, ऐसा बोला भगवान ने। तो ये जो प्रवृत्ति की आपने बात की, इससे तो उसकी अगर प्रवृत्ति संसार में है और हम उसे साधु समझ रहे हैं, शुद्ध वैष्णव समझ रहे हैं, और हम वैष्णव समझ के उसके पास जा रहे हैं, मगर उसकी प्रवृत्ति संसार में अगर है तो हम कैसे समझेंगे? और अगर उस प्रवृत्ति का अगर हम अनुसरण नहीं करते, उनके अनुसार नहीं चलते, तो भगवान कहते साधु रेव समंतव्य, उसको साधु मानो। अब साधु सेवा तो करना धर्म है। अब साधु सेवा में प्राणों तक को अर्पण करने की बात कही गई है शास्त्रों में, भगवान ने स्वयं भी, मैं उसके लिए अपने प्राण उत्सर्ग कर दूंगा। तो साधु की सेवा केवल भोजन कराना है, जहाँ हरिनाम करना है, जहाँ उनकी जो प्रवृत्ति है, जो इच्छा, उसके अनुसार चलना है। अब मेरे लिए बहुत बड़ा भयंकर धर्म संकट, जवाब दूं तो कैसे दूं? तो मैंने कहा कि चलो आप तो कथा सुनते हैं, तो आपको कथा में ही जवाब दूंगा, जिससे कि और लोगों को भी इसका लाभ मिले। निष्कपटता के साथ जो बात कहने वाली है वो यही है कि ये बात, जब तक जड़ रस आश्रित जीव की बुद्धि ईश्वर परायण होकर निवृत्ति मार्ग को नहीं धारण करती, तब तक उसकी जो क्रिया है वो बद्ध जीव की ही क्रिया है। फिर उसके प्रति अपराध, क्योंकि वो तो अनन्य भाव से भगवान की सेवा कर रहे और पूरी तरह गुरुदेव की बातें, गुरुदेव के बारे में, गुरुदेव के साथ जुड़े हुए हैं, तो उसको फिर हम असाधु माने। मैंने कहा भैया ये साधु मानो या असाधु मानो, ये आपके ऊपर है। भगवान कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। अब वो दुरात्मा है, अगर जहाँ उसकी दुष्प्रवृत्ति है, भजन मेरा कर रहा है, समय अल्प समय में ही वो धर्मात्मा बन जाएगा। शाश्वत शांति अधिगच्छति, वो शाश्वत शांति, नित्य शांति प्राप्त कर लेगा। कौन्तेय, प्रतिज्ञा करके बोलो, प्रति जानहि, प्रतिज्ञा करके जानना, नामे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता। लेकिन जो उनकी इस प्रकार की वृत्ति को देख करके उनकी निंदा करता है, जहां उनसे घृणा करता है, उसका कल्याण नहीं। ये तो साथ साथ वहां बोला नहीं है, ये बोला है बहुत जगह, 1000 जगह बोला। तो इसलिए करना क्या है, हमें ये समझना होगा कि एक कपटता धारण किया हुआ व्यक्ति, वो नजर आ जाएगा आपको, और निष्कपट होगा वो भी नजर आ जाएगा। इसलिए कपटी व्यक्ति का संग नहीं करना चाहिए, लेकिन उसका कर्म, उसका रहना, उसका खाना पीना सोना, सब कुछ एक सदगृहस्थी की तरह है, एक वैष्णव की तरह है, या त्यागी की तरह है। ये सब कुछ होने के बावजूद भी हमने केवल उस प्रवृत्ति का संग नहीं करना, उनकी सदवृत्ति का संग करना है, कुप्रवृत्ति का संग नहीं करना, ये बात। तो इसलिए जो लोग भगवत प्रेम को जड़ रस समझ करके इस संसार में लिप्त होते हैं या भोग करते हैं, कहते हैं ऐसे लोगों को इस रस की उपयोगिता नहीं है।
मतलब वो उपयोगी उनके लिए नहीं है। मधुर रस स्वभावतः ही दुरूह है। ये जो मधुर रस है स्वभाव से ही दुरूह है। दुरूह मतलब जिसको पाना बड़ा दुश्वर हो, प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो, दुरूह है। इसके अधिकारी बड़े दुर्लभ हैं। लेकिन गुरु कृपा से और शुद्ध भक्त की कृपा से जो उस जगत से आए हैं, वो किसी भी जीव के अंदर पूर्णतः निवृत्त करके, उसको संसार से पूरी तरह निकाल करके, विषय रसों से पूरी तरह निकाल करके गोविंद के रस में स्थापित कर सकते हैं। ऐसा समर्थ होता है उनका। और वो लोग चाहें तो जीव को एकदम, मतलब जिन संसार के विषयों में फंसे हुए थे उनसे उसी जगह, मतलब संसार के उसी गर्त में, या हम गर्त में तो आते हैं गुरुजन, जा करके उसको पूरी तरह लपेट करके, जितनी आसक्ति इधर उधर संसार में किसी भी तरह की आसक्ति प्रवृत्ति है, वो सबको लपेट करके उठा करके गोविंद की शरण में लगा देते हैं। ऐसा समर्थवान वैष्णव ऊपर से आए हुए गुरुजन होते हैं। जब यहाँ से जो सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए वो लोग भी ऐसे समर्थवान होते हैं। तो इसलिए बड़ा मुश्किल है इस बात को डिसाइड करना, इस बात को निर्णय करना कि ये कुप्रवृत्ति वाला व्यक्ति है या ये पूर्णतया मुक्त व्यक्ति है। मुक्त है तो वो साधु है, अगर प्रवृत्त है तो साधक है। साधक की भी निंदा नहीं करनी। साधु निंदा तो, शतांग निंदन तो मतलब वो तो अलग ही बात हो गई। साधु की निंदा भी नहीं करनी। कल मैंने एक वीडियो डाली है। आज हमारे तिथि कौन सी आज, ना तिथि वैसे षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नौमी, नौमी है शायद, है ना? नौमी, दसवीं, एकादशी, 18 को एकादशी है, तो आज 14 है, तो षष्ठी हुई ना। षष्ठ, 7, 8, 9, 10, 11, षष्ठी सप्तमी। तो त्रयोदशी में हमारे परम पूज्यपाद सप्तमी होगी। तो त्रयोदशी में हमारे परम पूज्यपाद धीर ललित कृष्ण प्रभु जी ने शरीर छोड़ा था। ये परम आदरणीय नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद परम आराध्यतम परमाचार्य श्री गुरुदेव जी के साथ में इनका हरि नाम दीक्षा हुई थी। बड़े दिन तक परम गुरु जी के साथ संकीर्तन प्रचार में रहे। तब जवान थे, एकदम नए नए थे, और प्रचार में भी बहुत जगह गए। प्रेमदास प्रभु, तुलसीदास प्रभु, हमारे पिताजी, ये सब लोगों को वो याद कर रहे थे जब हम पिछली बार गए थे। मतलब पिछली बार तो अभी गए थे, उससे पिछली बार जब गए थे तो बहुत दिव्य प्रेम दिया उन्होंने, मतलब, और आशीर्वाद रूप से भी उन्होंने शब्द ऐसे बोले, अद्भुत बोले। तो पिछली बार उनसे मैंने प्यार लिया था, इस बार वो बेड रिटायर हो गए थे, क्योंकि जगन्नाथपुरी जाने की जिद की उन्होंने बच्चों को। अब 97 ईयर ओल्ड बंदा जगन्नाथपुरी जाए, और चलते फिरते इतना चलते फिरते, जितनी स्पीड आपकी है इतनी स्पीड पे चलते फिरते थे वो, मतलब दादू से ज़्यादा। तो 97 ईयर्स ओल्ड ऐसी अवस्था में पूरी गए, वहाँ कोई धक्का मुक्की लग गया, गिर गए, और पैर जो है, ये चूल्हा जो है वो टूट गया। 4-6 महीने से बेड पे थे। तो जब मैं अभी इनको मिलने गया तो बिना चश्मे के उन्होंने जो है ना, मतलब पहचान लिया। और पहले उन्होंने प्रेमदास प्रभु जी का नाम बोला देहरादून से,
फिर मैंने बोला मैं पांडे प्रभु जी का बेटा हूँ। फिर उन्होंने बोला तुम्हारे पिता से हमारा कितना प्रेम था। ये सब बातें उन्होंने, मतलब इस अवस्था में भी वो सारी बातें याद करते हुए मेरे को, मतलब कई ऐसे शब्द बोले जो कि मेरी समझ में नहीं आए कि आशीर्वाद करो, मैं जा रहा हूँ, जाना है मैंने अब। हम गुरुवार को उनसे मिले थे और उन्होंने गुरुवार, नेक्स्ट गुरुवार मतलब सातवें दिन के बाद 8वें दिन पे उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो एक अद्भुत उनका संकल्प देखा, जाना है हमने, ऐसा बोल करके 10वीं के दिन बच्चों को बोला मैं जा रहा हूँ। तो अब कुछ दिनों से बोल ही रहे थे, तो छोटे बेटे को ये ज्ञात नहीं रहा कि आज ही चले जाएंगे या कल चले जाएंगे। अब वो अपना वकील है, वकालत के चक्कर में उन्होंने एक 10वीं में हमेशा वो एक टाइम भोजन करते सुबह और रात को कुछ नहीं खाते। एकादशी में बिल्कुल जल भी नहीं लेते, द्वादशी में वो पारण करते थे, ऐसा उनका नियम था। तो अब इस अवस्था में तो 80 के बाद में व्रत रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती कलयुग में, लेकिन वो इसमें भी कहते नहीं। तो उन्होंने थोड़ा सा पानी पिया 10वीं के दिन, एकादशी में पूरी तरह निराहार निर्जला, द्वादशी के दिन पारण करने के लिए उन्होंने थोड़ा सा कुछ बार्ली बुरली जो भी है वो लिया और बस जगन्नाथ जगन्नाथ करते रहे। त्रयोदशी जिस दिन परम पूज्यपाद भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज जी का तिरुभाव, उस दिन वो बोले कि आज मैं जा रहा हूँ, बुलाओ उसको, बड़े को बुला लिया। और छोटा दूर था, सिटी में था, वो नहीं आ पाया। कहते तुम लोग कीर्तन करो सब लोग। बिल्कुल स्पष्ट आवाज, आवाज में कहीं भी कंपन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ वो चूल्हा ही टूटा था, वो बहाना जाने का एक। कहते सब लोग कीर्तन करो, हरिनाम करो। सब लोग हरिनाम करना शुरू कर दिया। अपने बेटे को बोलते हैं तुम मेरे को विदाई दो। तो विदाई तो याद है आपको, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, जब हम लोग अग्नि संस्कार करके आते हैं ना, तब आके हाथ खड़े करके कहते पिताजी विदाई, तब करते हैं। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं घटना उनके बेटे से सुन करके। कहते विदाई दो, वो रोए, हरि नाम करो और विदाई दो, मुझे जाना है, समय हो गया, अभी समय नहीं है, विदाई दो, तुरंत विदाई दो। तो उसने हाथ खड़े किए, विदाई दी। पिताजी मैं आपको विदाई करता हूँ। साथ साथ उन्होंने, अब उससे पहले ही माला छाती पे रख ली थी, जगन्नाथ 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 बोल के शरीर छोड़ दिया। तो उनकी वीडियो मैंने बनाई है, आप सब लोग देखिएगा। इससे, इस वीडियो से पहले वाली, नीचे वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा कि किस प्रकार से वो प्यार कर रहे हैं, चूम रहे हैं, मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। तो जब अब ऐसी अवस्था में, तो मैंने भी उनके चेहरे पे थोड़ा हाथ फेरा। तो बहुत कुछ उन्होंने बोला, वो बाई चांस वो रिकॉर्ड नहीं हम कर पाए थे, सुदामा प्रभु हमारे साथ में थे। अमृत अमृत स्पर्श है तुम्हारा, मधुर है, अमृत स्पर्श है तुम्हारा, अमृत लग रहा है, ऐसे करके वो जो बोल रहे थे। उस वक्त हम लोग सोच रहे थे कि चलेंगे। मैंने कहा भैया इसको भी रिकॉर्ड कर लो। कहाँ मौका मिलता है इन महापुरुषों का संग का, जिन्होंने 1947 में हरि नाम लिया। कितने साल हो गए? 75 साल, 75-76 साल हो गए हैं। 1947 में हरि नाम लिया। ऐसे महापुरुष, उनका उपदेश क्या था बच्चों के लिए, जो मुख्य उपदेश था। और मतलब वो इस बात को हम, एक गुरुजी के साथ वालों का ऐसा मैंने देखा, गुरुजी का भी यही उपदेश सेम। उन्होंने कहा कि देखो, जहाँ कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की निंदा करने लगे, वैष्णव की तो छोड़ ही दो, वो तो सुननी नहीं है,
व्यक्ति की निंदा करने लगे, वहां से तुम चले जाना, सुनना नहीं, क्योंकि वह प्रवृत्ति तुम्हारे भीतर आ सकती है, क्योंकि तुमने उसको रास्ता दिया अंदर जाने का, भीतर जाने का। बड़ी सुंदर कथा करते थे बंगला में, बहुत सुंदर कथा करते थे। बाई चांस अगर उनकी वो वीडियो मिली तो मैं इनको बोलूँगा अंगद को कि वो उनकी कथा जो है बंगाली वाली वो रिकॉर्ड की है शायद, वो वहाँ पे तो वो कह रहे हैं कि वो कान से तो चली गई भीतर, जो वस्तु भीतर चली गई वो काम करेगी। कैसे काम करेगी? वो ध्यान आएगा बार बार, और ध्यान आने से फिर आपका ध्यान भंग कर देगा। क्या करें? फिर आगे प्रश्न किसी ने पूछा होगा कि अगर देख ही लें कुछ गलत किया, बहुत गंदा कार्य कर दिया, चोरी कर दी किसी के साथ में कुकर्म कर दिया, तो उसका क्या होगा? वो कैसे रखें? तो उन्होंने बड़ी सुंदर बात बोली। कहते उसको हृदय से निकाल देना। कहते निकाले कैसे? कहते ओजनदार जो वस्तु है उससे भारी वस्तु को डाल दो। गुरुदेव, परम गुरुदेव प्रभुपाद ठाकुर जी के गुण स्मरण करने लग जाओ। अदोष हरि गुरु वैष्णव उनका शब्द थे, हरि गुरु वैष्णव के गुणों को याद करो और वो याद करके अपने भीतर ले लो, तो वो बाहर निकल जाएगा। मतलब बड़े कैसे संभव हो सकता है ऐसा, ये करके दिखला दिया उन्होंने। तो ये चीज है। इसलिए मूल बात हमें जो है, जब ऐसा कोई संग मिल रहा है जो संग वास्तविकता में संसार में आसक्त करा रहा है, इंद्रियों के प्रति मतलब हमको लेके जा रहा है, संसार की जितनी वृत्ति है उसको निकाल करके मंथन करके ऊपर की तरफ नहीं ले जा रहा, ऊपर की जो भगवत वृत्ति है उसको ला करके शरीर में मतलब और गर्त में ले जा रहा है। उसको क्या करना है? उसके निंदा नहीं करनी, उससे दूर रहना हाथ जोड़ करके। क्यों नहीं भाई, हमें कोई संग नहीं करना, ये बात है। हम ये नहीं समझ पाते हैं कि कई बार जो है गुरुजन जो है हमसे कई बातें पूछते हैं या बातें करते हैं, वो हम लोगों को किस गर्त से निकालने के लिए प्रयास कर रहे हैं हमारी समझ में नहीं आता। श्रील गुरु महाराज जी ने एक बार बड़ा दिव्य प्रेम मुझसे किया था, वो मुझे नहीं लगता शायद गुरु जी ने किसी से किया हो। तो वो प्रेम का थोड़ा सा एक आभास इसमें है, इस वीडियो में जो मैंने डाली है। तो उसके बाद में कोई इच्छा नहीं रहती है। क्यों वो किया, क्यों उन्होंने किया? उस संसार की जो प्रवृत्ति है, संसार की जो इच्छा है, उस इच्छा को खत्म करने के लिए उन्होंने वह निकालने के लिए। जैसे किसी बच्चे को प्रेम करते हैं ना, तो आप देखिए आपको फील हुआ होगा जब आप परम गुरु जी के पास में बैठे थे, जो उन्होंने प्यार किया था, वो प्रेम अगर आप आज की डेट में याद करें तो आपको कोटि माताओं के स्नेह से भी अधिक प्रेम फील हो रहा होगा। हो रहा है? क्यों भाई? वो माँ की तरह उन्होंने दूध तो पिलाया नहीं, पिता की तरह कंधे पे चढ़ाया नहीं, केवल प्यार से स्पर्श ही किया, वो आलिंगन ही तो दिया। सिर को जैसे मतलब अलग अलग, मतलब कई बार गुरु जी को मैंने देखा, गुरु जी ऐसे लेकर के सिर को जो है प्यार कर रहे हैं, तो वो एक प्रेम देने का मतलब है कि वो उस वृत्ति से संसार में जो फैली हुई जड़ें हैं वो सारी आसक्तियां खींच करके उधर चली जाएं। किनके पास? गुरुदेव के पास में। मतलब कहीं कोई भी आकर्षण संसार का आकर्षित ना कर पाए, इसलिए उन्होंने हमें ये प्रेम दिया। ठीक है? उस प्रेम को उठा करके वो अपने पास जमा नहीं रखते, अपने अधीन करके किसी भी जीव को नहीं रखते, वो उठा करके अपने स्वामिनी ठाकुर जी की सेवा में लगा देते। उनको नहीं मैं आपकी सेवा कर, यही हमारा सेवा है,
यही हमारा सेवा है, ऐसे करके जोर से बोलो, वही हमारी सेवा है, वो सेवा करो। ऐसे हमारे एक गुरु भाई थे, तो गुरुजी ने उनको देहरादून में रहने के लिए बोला। देहरादून में जो प्रभु जी थे, हाँ, तो उनके पास में कोई टिक नहीं पाता था। मतलब इतने ज़्यादा हर गुस्से वाले, थोड़ी सी कुछ इतनी सी बात हो जाए तो उनका ना दिमाग एकदम सातवें आसमान पे चल जाता था, बहुत क्रोधित हो जाते थे, मतलब गालियां गुलियां देने लग जाते थे। तो हमारे एक ताऊ जी थे, ताऊ जी मतलब उनका नाम नहीं मालूम, सब ताऊ जी बोलते थे, नाम नहीं मालूम। और जैसे ये है ना, ऐसा उनका व्यवहार था, उनको कुछ बोला भूल गए, लेकिन सेवा में इतनी मतलब उसका परफेक्शन थी। सेवा में लगे लगे, वो कई बार सेवा में लगे, हरी मतलब रसोई बनाते थे, बर्तन धोते थे, पोछा लगाते थे, बड़ी सेवा करते थे। और रोज उनके संग लड़ाई करनी, जो मठ के इंचार्ज थे। हैं? उनमें सहन शक्ति भयंकर थी, उनमें क्रोध भयंकर थी, दोनों दोनों ऐसे थे। लेकिन आप जो बात समझने वाली है, तो उनकी होगी तबीयत खराब, मठ इंचार्ज की जो है तबीयत खराब हो गई, और अब सेवा करने के लिए वही प्रभु जी वो सेवा कर रहे हैं और गालियां दे रहे हैं वो। उनको बोलते हैं, एक दिन बहुत ज़्यादा बोलते, जंगली पहाड़ी पहाड़ी बोलने से ना ये इन लोगों को बड़ा मतलब भयंकर दुख लगता है। किनको? ये जो पहाड़ से है ना, उत्तरांचल से, उन्हें पहाड़ी बोलने से उनको ऐसे लगता पता नहीं उनको बहुत गंदी गाली दे रही। उन्होंने बोला, हाँ हाँ बोलो बोलो, गर्म पानी से किसी का घर नहीं जलता है। कितनी बड़ी बात बोल दी। आप जो बोल रहे गर्म पानी की तरह लग रहा है मेरे को, थोड़ा सा ऐसे घर के ऊपर पड़ रहा है। मुझे इसका कोई असर नहीं, मतलब इसके आगे शब्द नहीं बोला उन्होंने। गर्म पानी से घर नहीं जला करते, बोलो जितना बोला बोलो, मतलब जोर से नहीं बोले, उनकी आवाज ही इतनी सी थी, इतनी सी आवाज थी। गुरुजी भी उनको ताऊ जी बोलते थे। कहते महाराज मैं तो आपका, आपको सब ताऊ जी बोलता है, आप तो ताऊ जी है। गुरुजी ताऊ जी बोलते थे। तो उनका एक समय की बात है, ताऊ जी चंडीगढ़ में आए हुए थे, चंडीगढ़ रह रहे थे। उनके साथ में ना एक और हमारे गुरु भाई रह रहे थे, नाम बोलने में कोई परेशानी नहीं, बैकुंठ प्रभु। तो वो उसी मठ में रह रहे, क्योंकि ये इधर आ गए तो वहाँ पे। अब वो सहन करने वाला बिल्कुल नहीं, वो सामने से कुछ बोले, सामने से बोले। तो अब उन्होंने गुरुजी के बारे में बोलना शुरू, देखा यही शिक्षा दिया तुम्हारे गुरुजी ने? कहते नहीं, ये शिक्षा आपने दिया है। ऐसे करके आपस में तकरार हो। तो उनको वो वहाँ से छोड़ करके दिल्ली मठ में, तब नया नया हमने लिया था, मतलब गुरुजी ने, छोटा सा जगह था, तो वहाँ आ गए। गुरुजी बोले तुम आ, कहते मारे मैं जाऊँगा ही नहीं वहाँ, मैं आपकी निंदा नहीं सुन सकता, आप मेरे को कहीं भी भेज दो, उस बंदे के पास मैं नहीं जाऊँगा। गुरुजी ने सुना नहीं उसकी बात को, ऐसा नहीं बोलना, उस मतलब उस बंदे के पास जब शब्द बोला ना, गुरुजी को बड़ा खराब लगा, ऐसा नहीं बोलना, वो हमारा गुरु भाई है, आपकी निंदा करता है। कहते हम बोल रहा है, हमारी निंदा सुनने से भी तुम्हारा कोई अपराध नहीं होगा, तुम वहां जाओ। क्योंकि जब आ गए ना, तब उन्होंने फोन किया गुरुजी को, मतलब मैसेज डलवाया कि वो देखो छोड़ के चला गया। और गुरुजी का इसमें नाम खराब हो रहा है कि उनके चेले जो हैं बीच में छोड़ के ऐसे चले जाते हैं। तो ये अपना व्यवहार नहीं देख रहे, लेकिन
गुरुजी पे नाम मारा, लांछन गुरुजी पे लगा। गुरुजी ने बोला तुमको कोई चिंता नहीं, कोई अपराध नहीं, तुम वहां जाओ, रहो, निंदा सुनने से भी तुम्हारा कोई अमंगल नहीं, हम बोलते हैं ना महाराज जी मैं नहीं जाऊंगा। मतलब गुरुजी ने इतनी गारंटी दे दी, इतना प्यार दे दिया, तब भी नहीं। उसी जगह पे फिर ये हमारे गोकुल से प्राणनाथ प्रभु जी, उनको भेजा गया। वो रह रहे हैं, उनको भी वही तकलीफ, स्वभाव ना जाए मोहिले, मरने से भी स्वभाव नहीं जाता, उनको भी वही तकलीफ। उन्होंने गुरुजी को बोला, गुरुजी ने उनको एक लेटर लिखा। तब गुरुजी दिल्ली एक जगह प्रोग्राम था, वहां थे। लेटर लिखा कि तुम वहां पे सेवा कर रहे हो, इस बात से मैं निश्चिंत हूं, तुम्हारा मंगल होगा। उसने निवेदन किया कि गुरु महाराज जी मेरे को जो मंत्र है ना, ये संस्कृत के मंत्र वो नहीं आते, तो मैं संस्कृत उच्चारण नहीं कर पाता, मैं संस्कृत नहीं सीखा, पंजाब से थे मेरे साथ के, जलंधर के। तो गुरुजी बोले तुम महामंत्र से ही सेवा कर लो, ठाकुर जी पूजा करो, महामंत्र से ही आचमन दे दी, हाँ महामंत्र से सब कर दो। इतना गुरुजी ने उनको बोला। और गुरुजी ने लास्ट जो आखिरी में 2-4 लाइनें लिखी थी, उनमें से एक लाइन ऐसी थी, भाव उसका बोल रहा हूँ, एज इट इज शब्द नहीं, तुम्हारे वहां रहने से मैं निश्चिंत हूं। अब मैंने वो लेटर वहां पहुंचा, मेरे को फोन, तो फोन दूसरे नहीं होते थे, लैंडलाइन होते थे, जोंगे। फोन आया कि यार ऐसे ऐसी बात है। मैं गोकुल महावन में था। मैं गुरुजी ने ऐसे बोल दिया। मैंने कहा देख, गुरुजी ने बोला मैं निश्चिंत हूं तुम वहां हो, तो सोच लो इससे बड़ी तपस्या और कुछ नहीं। तो वो रहने लगे। अब उनका उनके साथ तालमेल बनने लग गया, मतलब इतना सहन करने के बाद तालमेल धीरे धीरे बनने लग गया। फाइनली किसी भी व्यक्ति ने उनके सन्यास के लिए रिकमेंड नहीं किया, प्राणनाथ प्रभु के सन्यास के लिए। उनका नाम पूज्यपाद त्यागी महाराज जी, भक्ति प्रसन्न त्यागी महाराज, प्रसन्न ना, नहीं रिकमेंड नहीं किया था, किसी ने रिकमेंड नहीं किया सन्यास के लिए, लाल कपड़े के लिए किया था, हाँ लाल कपड़े के लिए। तो सन्यास के लिए गुरुजी ने स्वयं उनको सन्यास दिया, क्योंकि तब देव प्रसाद जा चुके थे। स्वयं सन्यास दिया कि भाई तुमको वहाँ मठ इंचार्ज बनना हो। वो कहता मेरे को ना लिखाई पढ़ाई मेरी नहीं, मैं क्या करूँगा, मैं तुम चिंता नहीं करो, हम सब करेगा। मतलब इतना गुरुजी की प्रसन्नता हुई उस बंदे पे कि उनको गुरु महाराज जी ने पूरा दायित्व दे दिया। निश्चिंत गुरुजी, सरलता, सहजता, भले ही कुछ स्मरण रहे रहे ना, ये ना कोई ऊपर की जो चीजें होती ना व्यवहार, गुरुजी ने उस चीज को देखा ही नहीं। और ताऊ जी के लिए भी ऐसे ही था। जो वो गए, उनको साक्षात गुरुजी के दर्शन हुए, साक्षात दर्शन, गुरुदेव 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 करके आ गए गुरुजी, गुरुजी बोल के सामने दिखाई दिए, चले गए। हाँ तो ये बात है। वो उनको मारने से प्रभु जी बता रहे हैं, ये तो मैंने देखा नहीं, लेकिन प्रभु जी बता रहे, कहते झाड़ू से मारा, जूते से मारा तो वो हंसने से उनको, अच्छा ये हंस इसलिए रहे हैं। इनसे एक बार मैंने पूछा था, मैं देहरादून में रहा 2-4-10 दिन, मैंने ताऊ जी आपको गुस्सा नहीं आता? कहते गुस्सा तो अपने आप पे आता है कि इससे अभी तो क्या करेंगे, गुरुजी के पास नहीं गए। मैंने कहा और किसी पे नहीं आता गाली गुली जो देते हैं? कहते हो तो हमारे पाप खत्म कर रहे हैं। वह कितनी बड़ी बात है ना, अद्भुत। तो ये प्रवृत्तियां जो हैं, जो दिखने में आती हैं कि ये मधुर रस की बात जो हम कर रहे हैं, ये बड़ा दुर्लभ है और इसलिए ये रस अत्यंत गोपनीय है।
इस रस को विषय रस के साथ तुलना नहीं करनी चाहिए। हाँ? कहते इसलिए मधुर रस स्वभावतः विस्तृत होने पर भी यहाँ पर उसका संक्षेप में ही वर्णन करूंगा। अभी मैं जो तुम्हारे सामने वर्णन करूंगा संक्षेप में ही करूंगा। वापिस आते हैं। आज लोचन दास ठाकुर जी का भी तिरुभाव देना जरा। लोचन दास ठाकुर जी के कीर्तन है, निकाला था समय आपने? गौरव वो है ना, की रूपे पायो सेवन लोचन दास ठाकुर का। और तो लोचन बोले से ही पापी एलो आर गेलो। लोचन बोले से ही पापी एलो आर गेलो। कौन सा है वो? ना भजिया मोइनो, गौरा पहूँ ना भजिया मोइनो, विषय विषम विष सतत खाइनो। ये यहाँ पे नित्यानंद जी के बारे में, गौरहरि के बारे में दिया है। लोचन दास ठाकुर के 3-4 कीर्तन है इसमें। नरोत्तम ठाकुर का है गोरा पहूँ। और परम करुणा पहूँ दुईजन निताई गौर चंद्र, सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद, भज भज भाई चैतन्य निताई, सुदृढ़ विश्वास करी विषय छाड़िया, से रसे मझिया, मुखे बोलो हरि हरि। देखो रे भाई त्रिभुवने नाई, एमन दयाल दाता, पशु पाखी झूरे पाषाण बिदरे, सुनी यार गुण गाथा। निताई गुणमणि अमार निताई गुणमणि, आनी या प्रेमेर बन्या भाषा इलावानी। दयाल निताई चैतन्य बोले नाच रे अमर मन। ये सब लोचन दास ठाकुर जी के कीर्तन है। इसमें अपनी भजन गीति में अलग अलग विशेष करके, और अवतार सार गौरा अवतार कहने ना भजली तारे, ये सब कीर्तन लोचन दास ठाकुर जी के हैं। तो इनमें से एक कीर्तन कर लेते हैं, व्याख्या तो शायद हो नहीं पाएगी। कहते हैं अवतार सार गौरा अवतार कैनो ना भजली तारे, करी निरेवास गेलो ना पियास, आपन कर्म फेरे। महाप्रभु जो हैं अवतारों के सार हैं। क्यों अवतारों के सार हैं? जितने अवतार हुए
सबने कर्म फल के अनुसार ही जीवों का उद्धार किया। असुरों को मार करके भगवान ने कृपा की, भक्तों को प्यार देके तार के कृपा की, लेकिन गौर अवतार में असुरों को भी प्यार दे करके कृपा की। ये अद्भुत रहा। कहते इतना होने पर भी तूने उनका भजन क्यों नहीं किया, उनमें क्यों नहीं प्रवृत्त हुआ। करी नीरेवास, बिल्कुल पानी में रह करके भी प्यासा रह गया। वो है ना, मोहि सुन सुन आवत हासी, पानी में मीन पियासी। ये कैसे हो सकता है। तू उनके ओरे में आया, मतलब उनके एरा में आया। उनका समय जो है वो लगभग 5,000 साल तक जो है, अब ये चैतन्य महाप्रभु का युग चलेगा। उसके बाद में फिर कलयुग का फिर प्रभाव बढ़ेगा। वो बढ़ते बढ़ते 10,000 साल के भीतर आने वाले, उसके भीतर जो जितना भी धर्म है शुद्ध भक्ति धर्म, वो खत्म हो जाएगा। फिर कलयुग का एक अलग विस्तार होगा, अलग तरीके से कलयुग दिखाई देगा, जो ना देखा जाए इसके लिए पहले भाग जाया जाए, है ना। तो इसके लिए कहते हैं करी नीरे बास, गेलो ना प्यास। जल में रहते हुए भी प्यासा रह गया। आपन कर्म फैले, अपने कर्मों के कारण ही। कर्म ऐसे हैं, कैसे कर्म, हमारे कर्म ऐसे हैं कि हम लोग इतने बंधन में पड़े हुए हैं, इतने बंधन में पड़े कि भक्त आकर के साक्षात स्वयं भगवान के पार्षद, वो आकर के हमको निकालने के लिए गले लगा रहे हैं, चरणों में गिर रहे हैं। पाधरे मिनती करी, गौर हरि बोलो भाई, राधा कृष्ण बोलो, संग चलो, यही मात्र भिक्षा चाहिए। कितना बोल रहे हैं। कंटकेर तरु सदाई सेविली मन, अमृत पाइवर आशे। तू कांटे का जो पेड़ है उसको हमेशा ही सेवन करता रहा। कैसे, ऊंट की तरह। ऊंट जो है वो बबूल के पेड़ों को, जो बबूल के वो है ना पत्ते वगैरह हरे हरे, उनको खाने के चक्कर में उसको कांटे जब लगते हैं कच कच करके, लंबे लंबे कांटे होते हैं बबूल के, जब कांटे लगते हैं तो उसको और अच्छा लगता है, उसको लगता है कि वो रस मिल रहा है उसमें से। संसार के विषय सुख में अपनी शक्ति का ह्रास होने पर सोचते हैं अमृत मिल गया। अमृत पान के लिए, पीने के लिए अपने ही खून को पीने से अमृत होता है। अमृत नहीं है, विष है। प्रेम कल्पतरु श्री गौरांगा मार, ताहे ताहारे भाविली विषय। महाप्रभु जो है प्रेम कल्प वृक्ष हैं। कल्प वृक्ष किसे कहते हैं, जो इच्छा करो, हाँ, जो भी कल्पना करें वो पूरा कर दें। तो महाप्रभु केल प्रेम कल्पतरु हैं, प्रेम देने वाले हैं। जो भी प्रेम की इच्छा करता है उसको, तो कल्पतरु बोलने का क्या मतलब है। और प्रेम के अलावा और कुछ नहीं देते। कहते शांत दास्य साख्य वात्सल्य मधुर, इनमें फिर मिक्सचर्स हैं, बहुत सारे मिक्सचर्स हैं। कोई कोई जो है वो सख्य और मधुर का उनका मिलन है, कोई कोई मधुर और सख्य का मिलन है, किसी के अंदर वात्सल्य और सख्य का मिलन है, किसी के अंदर दास्य वात्सल्य का मिलन है। इस प्रकार से बहुत मिश्रण है। तो जो जिसका जैसा भाव है, कोई केवल मस्खरा ही है, हंसाने वाला ही है, उसका और कोई काम ही नहीं है। बंदर की तरह नाचेगा, कूदेगा, हिलाएगा, हिलेगा, दौड़ेगा, भागेगा, इससे ठाकुर जी हंसते रहते। ऐसे किसी भी तरह के भगवत प्रेम विषयक कोई व्यक्ति चाहे तो उनके लिए प्रेम कल्पतरु हैं चैतन्य महाप्रभु। कहते उनको तूने विष समझ लिया, उनके मार्ग को, उनके पंथ को तुमने विष समझ लिया। सौरभेर आशे पलाश शुकिली मन, सौरभ के लिए, सौरभ का मतलब होता है सुगंध। तो सुगंध के चक्कर में तूने पलाश को सूंघा। पलाश जानते हो, पलाश एक तरह का, आपको तो मालूम है, एक फूल होता है, ऐसा लाल सा होता है, लाल लाल होता है ना।
एकदम ऐसे लगता है जैसे बहुत बढ़िया फल है। तो जो तोता होता है उसको जा करके देखता फल है, उसको मारता है, काटता काटता पक करके उसमें से खुल जाता है ना, तो उसमें से सारी रुई उड़ के उसमें से ऐसे जो गुड्डी माई का झाटा नहीं होता, ऐसे ऐसे उड़ते हुए जाता है, उसमें से निकलता है। और इसमें से निकलता आँख के, उसमें से आँख, आँख अर्क बोलते ना, आँख जो जिसमें से दूध निकलता पत्ते में से, आँख में लग जाए तो खराब हो जाती है आँख। वाइट वाइट निकलता हाँ, उसमें से निकलता है। तो ये आम की तरह दिखता है और वो पलाश जो है लाल दिखाई देता है फल की तरह। कहते उसमें लेकिन कीड़े ही हैं, नाशा थे पसीलो कीट। ऐसे सुंदर लगता है वो फूल जो खिल जाता है ना, सुंदर लगता है फूल। वो जैसे जाएगा नाक में कीड़ा घुस गया। पेड़ में कांटे, छोटे छोटे कांटे रहते हैं। कहते इच्छा गया था सुंदर देख करके कि वाह बहुत सुंदर है, इसमें तो बड़ा आनंद आएगा। गया उसको सुंदर देख करके और नाक में कीड़ा घुस गया, अब तड़फ रहा है। कहते हैं गन्ना सोच करके, गन्ना चबाऊंगा, गन्ने का रस लूंगा सोच करके काठ को ही चूसता रह गया। गन्ने जैसा होता ना बैंत, बैंत को चूसता रह गया। कैसे मीठा मिलेगा तुम्हें संसार, आसार नासार कछु। संसार आसार है, उसमें कुछ नहीं है, उसमें ही लगे हुए हैं। कहते कैसे मीठा मिलेगा। हार बोलिया गलाए परिली शमन किंकर सांप। ये बहुत सुंदर माला है। क्या माला है? सांप को गले में डाल के रखा है। ये संसार की जो प्रतिष्ठा है, संसार में जो हम बहुत कुछ कर रहे हैं, पुण्य पाप इत्यादि, ये सारा एक सर्प की तरह है, काल सर्प की तरह, जो गले में शमन बन के बैठा, मतलब शमशान का नाग। शमन किंकर सांप का मतलब शमशान का किंकर, शमशान का दोस्त, शमशान का दास नाग बैठा हुआ है। जिसको तुमने हार समझा था गले का, क्या हार समझा था? संसार की प्रतिष्ठा रूपी हार। वो तेरे को बार बार जन्म मृत्यु के शमन का सांप बना हुआ बैठा है। वो प्रतिष्ठा संसार में पाने की लालसा, जहाँ प्रतिष्ठित होने का भाव, यही तो शमन सांप है जो कि बार बार तुझे संसार में। शीतल बलिया आगुनी पोहाली मन, पाइले बज्जर ताप। शीतल समझ करके आग में गया और वज्र ताप मिल रहा है, भयंकर ताप मिल रहा है। मतलब जो दिख रहा है वो है नहीं ऐसा, बड़ा आनंद आएगा, लेकिन अंदर क्लेश हो रहा है। जब निंदा होने लगती है, जब चारों दिशाओं से ऐसे लोगों के अंदर चर्चा होने लगती है, तब अंदर खूब कष्ट होता है। वो जो प्रतिष्ठा के लिए लालसा की थी, और वही उसको भयंकर निंदा होने से बड़ा ताप मिलता है। क्यों? वो कर्म जब करने के लिए गया तब तो बड़ा शीतल लग रहा था, मजा आ रहा था, और उसका फल जब निंदा हुई तो कैसे लगने लगा? वज्र ताप, भयंकर ताप लगने लगा कि हाय हाय मैंने क्यों किया, क्यों किया। संसार भजिली श्री गौरंग भूलिली। संसार को भजन किया, महाप्रभु को तुम भूल गए। ना सुनीली साधुर कथा, तुमने साधु की बात को सुना नहीं। इह परकाल दुकाल खुआली मन, खाई लिया अपन माथा। ये समय और वह समय, पहले वाला जो समय नष्ट किया वो किया, ये समय भी तुम नष्ट कर रहे हो। दोनों समय को तूने गंवा दिया। अब अपना माथा, अपना जो है माथा खाने का मतलब होता है अब किस्मत पे तू रो रहा है, पीट रहा है। कहते अपने दुर्भाग्य का तू ही कारण है। लोचन दास ठाकुर की जय हो। तो
वज्रनाथ जी कह रहे हैं कि प्रभु मैं तो सुबल के अंतर्गत अनुगत हूं, मुझे मधुर रस का श्रवण करने का अधिकार कितना है? उसे विचार कर मुझे इस विषय का श्रवण कराएं। गोस्वामी जी हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। प्रिय नर्म सखाओं का श्रृंगार रस में कुछ सीमा तक अधिकार है, तुम अंदर की बात सुन सकते हो। यहाँ मैं तुम्हारे अधिकार को ध्यान में रखकर तुम्हारे उपयोगी बातें ही कहूँगा, तुम्हारे लिए उपयोगी बातों को, अनुपयोगी बातों को नहीं कहूँगा। दर्शन करा दो गुरु जी के। हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ। श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। तैसे गोसाई करी चरण वंदन, जहाँ है ते विघ्न नाश अभिष्ट पुराण। ऐसे गोसाई यार मुई तारदा, तांसवार पद रेणु मोर पंचग्रास। तादिर चरण सेवी भक्त सनिवास, जनमे जनमे है ये अभिला। ऐसे गोसाई जवे ब्रज कैलावा, राधा कृष्ण नित्य लीला करील प्रकाश। मने आनंदे बोलो हरि भजो वृंदावन, श्री गुरु वैष्णव पदे भजइयमा। श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करिया, नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास। तो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो न। बहिरे नरसिंहा हृदये नरसिंहा, नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलादायिने, हिरण्यकशिपुर्वक्ष शिलाटङ्कनकालय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मी यस्य च वक्षसि, यशस्ते हृदये संवित्तं नरसिंहमहं भजे। श्री नरसिंहा जय नरसिंहा, जय जय नरसिंहा। बोलो प्रह्लादे जय पद्ममुख पद्मभृंग। इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा। वैरे नरसिंहा हृदये नरसिंहा, नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादायिने, हिरण्यकशिपुर्वक्ष शिलाटङ्कनकालय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मी